मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गण मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वीतरागी देव शास्त्री चरण पर प्रशंसा। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी कक्षा के विषय में है। अभी तक क्या सिद्ध हुआ? द्रव्य में कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं है। द्रव्य पूरा है, गुण पूरे हैं। अनंत गुणों में घटबढ़ नहीं होती, वे पूरे हैं। द्रव्य पूरा, गुण पूरे, और प्रत्येक समय की पर्याय अपनी तत्समय की योग्यता से पूरी। इसलिए प्रत्येक पर्याय पूर्ण है। अपूर्णता की कल्पना मिथ्यात है। चर्चा समझने के लिए थोड़ी ताकत चाहिए, और पिछले 2-3 प्रवचनों की लिंक में ये बात समझना आप। केवल ज्ञान मेरी पर्याय नहीं है, और सम्यक दर्शन भी मेरी पर्याय नहीं है। कितनी कठिन बात है। सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान मेरा इष्ट नहीं है। मेरा इष्ट तो त्रिकाली ज्ञाय भगवान है। ये बात अभी समझ में आती हो ना, तो कोई तकलीफ नहीं है ना। बिना ये तो बच्चों को तो हो गया तैयारी। है? द्रव्य पूरा है, गुण पूरे हैं, पर्याय भी प्रत्येक समय पूरी है। अधूरा देखना, अधूरा देखते से ही कर्तव्य बुद्धि का जन्म होता है कि इसे करूं, इसे सुधारूं, इसे बदलूं, और ऐसा अभिप्राय ही पर्याय दृष्टि है, पज्जय मूढ़ापना है। और यह पर्याय दृष्टि रहते रहते कभी त्रिकाली की दृष्टि नहीं होती, न्याय भगवान में अहम नहीं आता। इतनी चर्चा अपनी हुई है अभी तक। स्पष्टीकरण देने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल से सिद्ध करें। आपके घर में बालक का जन्म हुआ, वो पूरा है कि अधूरा है? पूरा है कि अधूरा है? अभी हम पुत्र माने कोई 25 साल का हो, पुत्र माने जो बहू ला सके, पुत्र माने जो व्यापार धंधा कर सके। तुम्हारी दिमाग में पुत्र माने ये मिथ्यात्व है। पुत्र जन्मा है, वो तत्समय की योग्यता से पूरा है। उस समय उसकी इतनी ही एबिलिटी, इतनी ही योग्यता है। कोई व्यक्ति ये कहे, होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं कि साहब हम तो परेशान हैं। बोले क्यों परेशान है? कि अपने पुत्र से परेशान है। बोले क्यों? कि बस जब देखो जब गंदगी कर देता है। जब देखो जब रोता रहता है। ये नहीं दुकान धंधा जावे, व्यापार करे, मदद करे, हम तो परेशान हैं। तो अब बालक को बुरा कहते हैं हम, कि उसकी पिता की नासमझी को बुरा कहते हैं कि तुम बिल्कुल ना समझ हो कि साहब 1 गिलास पानी तक तो भर के नहीं पी लेता, हमारी सेवा नहीं करे कोई बात नहीं, व्यापार धंधा करे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम लेटरिन बाथरूम तो अपने आप कर लिया करें। लेकिन भाई साहब तस समय की योग्यता में उसमें इतनी ही योग्यता है। ऐसे ही जिस गुणस्थान में आप खड़े हो वहां रागाधिक होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए। पंडित जी राग होता ही क्यों है, राग होता ही क्यों है? ये तुम्हारा आगम विरुद्ध प्रश्न है। क्या कह रहे हैं? सर जब हम ज्ञाय भगवान आत्मा है, हम त्रिकाली हैं, तो फिर राग होता ही क्यों है? ये तुम्हारा प्रश्न आगम विरुद्ध है। अभी गुरुदेव श्री आए ना 110 कलश का हवाला दिया है। 110 कलश का हवाला, ज्ञान अने राग बनने बेई एक ही साथे रही सकाय, आमा कहीं विरोध न थी। एक साथ रहे, एक कोई विरोध नहीं है। अगर ग्रंथ लेने का फायदा समझ में आया? देखो अब विनय से पूछो, आज समझ में आया इसको प्रवचन? तो ग्रंथ लेने का मजा ही कुछ और है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चलो अभी तो अपने को आगे चलना है। तो बालक है ना, चलो साहब अब तो
कई बार ऐसा होता है, पिताजी ये कहते हैं अब इतना बड़ा हो गया है, कितना बड़ा मैंने मान चलो 20 साल का हो गया हुआ, और पिताजी 50 के हैं, 40 के हैं, और पिताजी ये सोचते हैं अब तो अकल का काम करे। लेकिन मैं पिताजी से पूछता हूं तुम 20 के थे तब क्या करते थे? मैंने 20 का है तो 20 की योग्यता है ना उसमें, और 40 जैसी चतुराई कैसे करे? पकड़ में आया ना? माने जिस गुणस्थान में है वहां उतनी शुद्धता आएगी, जिस गुणस्थान में है वहां उतना राग आएगा, उतना विकल्प आएगा। परंतु अभी सुना हो तो राग आने पर भी जीव उसे अपना नहीं जानते, ज्ञानी उसे अपना नहीं जानते, अपना किया हुआ नहीं जानते, वो इसलिए उसमें दृष्टि नहीं होती, उसमें एकत्व नहीं होता। अभी मैं आपको समझा देता हूं, समझाना ही पड़ेगा, बहुत आनंद की चीज है ना। अभी तक आप लोगों को यह समस्या थी कि पंडित जी आपने पर्याय का अर्थ शुद्ध पर्याय किया, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अशुद्ध पर्याय का कर्ता तो जीव है कि नहीं? ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं हम आज कि अशुद्ध पर्यायों का भी तो वर्णन जिनवाणी में है ना, कि हां कोई दिक्कत नहीं है, जितनी अशुद्ध पर्याय हैं वे विभाव कही गई हैं, और जितनी शुद्ध पर्याय हैं वे स्वभाव कही गई हैं। अब अशुद्ध पर्यायों का वर्णन खूब होने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले दिमाग में रखो उन्हें विभाव कहाँ है, विरुद्ध भाव कहाँ है, मेरा भाव नहीं कहाँ है, इसलिए उनमें मेरा एकत्व नहीं है, इसलिए उनमें मेरा कर्तव्य नहीं है, इसलिए उनमें मेरा भोग तत्व नहीं है। नहीं समझ में आया ना? बहुत सरल दृष्टांत दूंगा, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। देखो देखो ध्यान से सुनना, ये हाथ है ना, ये हाथ ये किसकी पर्याय है? ये किसकी पर्याय है? ये इसी की पर्याय है ना, इसी की, इन्हीं हाथ की पर्याय है ना, इन्हीं हाथ की, बराबर। जो स्वाधीनता से परिणमित हो, बिना परावलंबन से परिणमित हो, निरपेक्ष परिणमित हो, वो इसकी पर्याय है, मेरी पर्याय है। अभी ध्यान से सुनना, स्कूल में ऐसा होता है, क्यों भैया? निखिल नाम है? निखिल क्या है? मेहुल, मेहुल, ध्यान सुनना। अभी देखो क्या होता है, स्कूल में ऐसा होता है, अमित ऐसे करते थे, हाथ ढीला करो, हाथ ढीला करो, करते नहीं करते? तुम्हारे नहीं करते? चलो दूसरा बताता हूं। तो एक लड़का खड़ा हो, एक लड़का, और एक लड़का दूसरा खड़ा हुआ है, अपन ने इसको धक्का मारा, उसको धक्का लग गया, ये तो करता है। एक लड़का खड़ा है, एक दूसरा लड़का खड़ा, अपन ने इसको धक्का दिया, उसको धक्का लग गया। ध्यान से सुनना, अभी वो इस पे झगड़ा करता है, धक्का क्यों दिया? कि मैं कहां देता हूं, ये देता है, ये मेहुल। और वो समझ गया इसने धक्का दिया है, इसका बेचारे का कोई कसूर नहीं है। ध्यान से सुनना, ये जो धक्का आया है वो इसकी पर्याय नहीं है, इसने धक्का दिया इसकी पर्याय है। पकड़ में आया पॉइंट? मैं अपने हाथ से धक्का दूं, ये मेरे हाथ की स्वतंत्र पर्याय, और मेरे हाथ को पकड़ करके कोई धक्का देवे तो मेरे हाथ की पर्याय नहीं है, वो इसकी पर्याय है। कितना सरल दृष्टांत है। रेलवे की लाइन में क्यू में खड़े, क्यू में क्यू में पीछे से धक्का आता है और मेरी बॉडी का धक्का आपको लगता है, तो आप क्या बोलते हो? भाई साहब जरा सीधे नहीं खड़े रह सकते हो, ढंग से खड़े रहो। कि भाई मेरे से क्या कहते हो, पीछे देखो पीछे। अब वो देखते से ही मेरे को कुछ नहीं कहता हो, अब नहीं कहता, वो जानता है कि इनकी पर्याय नहीं है, धक्का मेरा ही है, बॉडी मेरी है, टकरा मेरे से रहे हो, इसके बावजूद वो देख लिया कि पीछे से धक्का आ रहा है, इसलिए अब वो मेरे को कुछ नहीं कहता। अब वो कहता है वो पीछे बोलता है। ध्यान से सुनना, ऐसे ही जो स्वतंत्रता से परिणमे वो मेरी पर्याय है, और परलक्ष्य से, परनिमित्त से, संयोग से जो पर्याय उत्पन्न हो वो मेरी पर्याय नहीं है। क्या कठिन है बताओ? सब अशुद्ध पर्याय का करता तो हूं ना मत कर। अशुद्ध पर्याय पहले उत्पन्न कैसे होती है बोलो? पानी जब तक स्वतंत्रता से पड़ा हुआ है वो उसकी पर्याय है, लेकिन अग्नि के संयोग में आई है, तपेली में रख करके तब अग्नि पर आई है, अब जो उष्णता आई है वो पानी की पर्याय नहीं है।
लेकिन हम पानी को गर्म कहते हैं। पानी को गर्म कहना ये व्यवहार है, ऐसे जीव को रागी कहना ये व्यवहार है। इस तपेली में चढ़कर और भगवान आत्मा अरे रे रे 5 इंद्रिय के विषयों की भट्टी पर चढ़ करके जो पर लक्ष्य करता है, पर लक्ष्य होता है, कहां तक उसको रागादिक देखे जाते हैं। लेकिन जब नए भट्टी होती है 5 इंद्रिय के विषयों की और नए तपेली होती है, तो उन भगवंतों को राग की आग दिखाई नहीं देती। देखो मैं आपके शब्दों में से समझा रहा हूं आपको। रागादिक विभाव है कि स्वभाव है? विभाव क्यों कहा? नहीं ना, अपने से उत्पन्न नहीं हुआ है ना आज तक। कब से नहीं उत्पन्न हुआ? आत्मा से आज तक राग उत्पन्न हुआ नहीं। तो साहब फिर ऐसा क्यों लिखा है कि जीव का राग है? बिल्कुल मत घबराओ, मेरे को सब मालूम है, मैं सब बताऊंगा। ऐसा क्यों लिखा है जीव रागी है, जीव राग करता है? उसका उत्तर समझो। उसमें ये कहना है कि कोई ये जाने कि राग पुद्गल में होता हो कि धर्म अधर्म आकाश काल में होता हो, उसका निषेध करने के लिए कहा कि यदि राग उत्पन्न होता है तो जीव में होता है। समझा भी नहीं? विवेक कहां गई है? नहीं आया? अच्छा कोई बात नहीं, समझ में आया? अतुल बिल्कुल सरल लॉजिक है। ये तो पंडित बनना ही नहीं, अपने आत्मार्थी बनना है, इसलिए सरल लॉजिक से समझ लो। फिर से क्या कहा? क्या बोला था अभी? जीव तीनों काल राग का कर्ता नहीं है। मेरी बॉडी से आपको धक्का लग रहा है, इस धक्के का कर्ता 1% भी मैं नहीं हूं। दृष्टांत में तो समझ में आ जाता है। ऐसे यहां पर जो राग उत्पन्न हुआ है वो संयोग के लक्ष्य से हुआ है, संयोग के कारण नहीं हुआ। ये पकड़ना जरा पॉइंट। ये बात तो गुरुदेव श्री ने जब थानक में रहते थे ना, दीक्षा ली थी थानक में, तब ये बात आई थी सामने कि जीव राग करे तो स्वयं अपनी योग्यता से करे। देखो क्या कहा, जीव राग करे तो अपनी योग्यता से करे। कोई कर्म राग नहीं कराता, पुद्गल राग नहीं कराता। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में समय सार जी में ऐसी गाथाएं हैं। रूप ये नहीं कहता कि तुम हमें देखो, गंध ये नहीं कहती कि हमें सूंघो, स्वर ये नहीं कहते कि हमें सुनो, वस्तु ये नहीं कहती कि हमें छुओ। ऐसी ऐसी गाथाएं वहां पर। मैं आपको कठिन नहीं करता हूं, सरल करता हूं। ये तो समझ में आ रही होगी, कोई कठिन थोड़ी है इसमें कोई बात। तो फिर कैसे होता है कि तुम स्वयं अपनी स्वतंत्र योग्यता से उस रूप परिणमित होती हो? इसका ज्ञान कराने के लिए कि ये राग कोई पुद्गल ने नहीं दिया, धर्म अधर्म आकाश काल ने नहीं दिया, ऐसा बताने के लिए तो कहा कि जीव राग का करता है, जीव राग का करता है। क्यों कहा? क्योंकि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल करते नहीं, उनके कारण राग उत्पन्न हुआ नहीं। इससे क्या फायदा हो गया कि जीव राग का करता है, ऐसा जानने पर भी उसको जीव ज्ञान भगवान की दृष्टि हुई। राग कैसे करता है कि पर का लक्ष्य करके, ओहो अच्छी बात है तो आज से मैं राग नहीं करूंगा। कैसे नहीं करूंगा? कि स्वयं का लक्ष्य करूंगा। मान चलो ये कहते, ध्यान से सुनना, यदि हम ये कह देवें कि जीव राग का करता नहीं है, पुद्गल राग का करता है, तो पुद्गल तो सदा रहेगा, तो राग मिटेगा ही नहीं कभी। परद्रव्य राग करा देते हैं तो परद्रव्य सदा रहेंगे, तो राग तो कभी मिटेगा ही नहीं। इसलिए आचार्य देवों ने ये कहा कि जीव राग का करता है, तो 5 द्रव्य का निषेध आ गया और व्यवहार नहीं से जीव राग का करता ठहरा। व्यवहार से समझ तो गई, उसे कुछ कहना नहीं है। क्यों कहा? कि इसलिए कहा कि तुम पर का लक्ष्य करते हो, तुम अपने ज्ञान भगवान का लक्ष्य करो तो राग ना होए। बराबर सरल है ना ये बात? अब इससे आगे चलना, ये तो व्यवहार नहीं हुआ, यहां तक तो व्यवहार नहीं, अब और आगे चलो। तो फिर पंडित जी जीव राग का करता है ना, है ना? तो अभी थोड़ी देर पहले सिद्ध कर दिया, खरेखर जीव की पर्याय राग नहीं है। वास्तव में राग अशुद्धता विकारी भाव ये मेरी पर्याय ही नहीं है। क्यों नहीं है? दृष्टांत याद है? कौन सा दृष्टांत था? वो धक्का वाला।
जो स्वतंत्रता से परिणति हो वो मेरी, जो स्वतंत्रता से नहीं हो वो मेरी नहीं। क्या बोला, क्या बोला? जो स्वतंत्रता से होवे वो मेरी, जो स्वतंत्रता से नहीं होवे वो मेरी नहीं। अब ये बताओ, राग करने के लिए स्वतंत्रता से राग कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते। स्वतंत्रता से तो 3 काल में नहीं कर सकते, क्योंकि स्वतंत्रता से करे उसका नाम स्वभाव। स्वतंत्रता से करे तो स्वभाव हो जाए, और स्वभाव हो जाए तो फिर सिद्ध नहीं बन पाएंगे, अनंत नहीं हो पाएंगे, मुनि नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो स्वभाव हो गया। अब तो समझ आया, कोई कठिन तो नहीं है। अभी और आगे कहता हूं। तो पंडित जी, शास्त्रों में तो लिखा है कि जीव का राग है। ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं, बहुत कुछ सरल कर रहे हैं हम आपको। जीव का राग है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना बिल्कुल। एक जीव का ज्ञान है और एक जीव का राग है। ये 2 वाक्य चिन्हवाणी में आते हैं। दोनों ही संबंध सूचक हैं। संबंध सूचक, कारक की अपेक्षा से देखें तो संबंध कारक, जीव का ज्ञान और जीव का राग। बराबर है, कठिन तो नहीं है इसमें कुछ, बराबर है, कोई तकलीफ तो नहीं है, बराबर। अभी इन दोनों का अर्थ निकालते हैं अपन। अर्थ क्या इन दोनों का अर्थ एक सरीखा है? समझो, एक तो मेरा पुत्र और एक मेरा चोर। अभी नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं समझदार तो समझ गए। अभी देखो, मेरे घर में आज चोर घुसे। ओनली 5 मिनट्स, फॉर ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए। तो मैंने टेलीफोन किया, वो भाग गया। टेलीफोन किया, आखिरकार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उसको। और पुलिस का फोन आया हमारे घर कि साहब आपका चोर पकड़ा गया। किसका चोर है वो? आपका चोर पकड़ा गया। अच्छा, तो आपको खुशी हुई कि दुख हुआ? खुशी हुई कि दुख हुआ? खुशी, बराबर। अभी इतने में उसने बोला आपका लड़का पकड़ा गया। अब क्या हुआ? क्या हुआ? कितना फर्क है दोनों वाक्यों में। आपका लड़का और आपका चोर। ये चोर वह है जो मेरे घर में नहीं जन्मा। चोर वह है जिसे हम पसंद नहीं करते। चोर वह है जिसे हम पोषण नहीं करते। चोर वह है जिसे हम कभी नहीं चाहते कि हमारे घर में आवे, लेकिन 5 मिनट के लिए आया था, इसलिए मेरा चोर। ठीक है? और मेरा लड़का मेरे घर से जन्मा है, मैं उसे चाहता हूं, उसका पोषण चाहता हूं, उसे रखना चाहता हूं, इसलिए वो मेरा लड़का। लेकिन मेरा लड़का, मेरा चोर, दोनों शब्द एक से हैं। और अहम में कितना अंतर है? अहम में कितना अंतर है? अहम पकड़ में आए? ऐसे ही भाई साहब, राग वो है जिसे हम नहीं चाहते। राग वह है जिसे हम करते नहीं हैं। राग वह है जो हम में से उत्पन्न नहीं होता। राग वह है जो बाहर का तत्व है, बहिर्तच्चम, वो बाहर का तत्व है। लेकिन एक समय के लिए मेरे असंख्यात प्रदेशी आंगन में, मेरे चैतन्य ग्रह में आ जाता है, आ जाता है इसलिए आचार्य देव मेरा राग कहते हैं, मेरी कसाय कहते हैं, मेरा ज्ञान कहते हैं। लेकिन ये तो विभाव है ना, मेरा कहने पर भी वैसा अहम नहीं हो सकता इसमें। अब विपरीत करो, ज्ञान तो सदाकाल है, जानन तो जानन कब नहीं जाएगा? जानन कब चला जाएगा? आप कहते हो जानन आ जाता है, ज्ञान आ जाता है। क्यों आ जाता है? आ जाता है क्या होता है? ज्ञान तो है, राग होता है, ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान है, जीव रागी होता है और जीव ज्ञानी है। समझा? क्या फर्क नहीं समझ आता? मैं इसलिए भाषा पे वजन दे रहा हूं कि आगे से, आज के बाद पढ़ने में आपको तकलीफ नहीं होगा।
नहीं वो तो ठीक है पंडित जी, राग का करता नहीं, बात तो ठीक है, बात तो हम नहीं समझते, हम नहीं समझते, भाषा विज्ञान नहीं समझते, भाषा विज्ञान। अरे आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं विवाह है, क्षणिक है, आता है ना चला जाता है, टिकता नहीं है, और सबसे बढ़िया बात है कि मुझे पसंद नहीं है वो, हम उसका पोषण नहीं करते कभी। शब्द सुन लेना ध्यान से, पोषण नहीं करते। कोई शुद्धात्मा की बात करके, निश्चय की बात करके हम राग का पोषण नहीं करते। बोले इतनी चर्चा हो जाने के बावजूद भी कोई चोर को मेरा है तो मेरे घर में रखो, कहता है कोई? क्यों आप कंप्लेंट करते हो पुलिस में कि साहब आपने मेरा चोर किया से कहा? लगता है आपको कंप्लेंट करना पड़ती है, मेरा चोर किया से कहा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरा चोर। लेकिन हम अकल हैं, हम व्यवहार को व्यवहार समझते हैं, कंप्लेंट नहीं करते हैं कि आपने इसे मेरा चोर कैसे कह दिया, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब मेरा लड़का, अरे रे रे, तब कलंक लगता है। आपका लड़का पकड़ा जाए, सपोज आज आप घर पहुंचो और आपका लड़का पकड़ा जाए और आपको रिपोर्ट मिले, तो आप कहोगे सबको, साहब सुनो बड़ी खुशी की बात है, मेरा लड़का पकड़ा गया, मेरा लड़का पकड़ा गया। लेकिन चोर का समाचार, चोर का समाचार कैसे देते हो? मेरा चोर पकड़ा गया, मेरा चोर पकड़ा गया। दोनों भाषा विज्ञान का अंतर नहीं समझ में आता है। ऐसे ही जब जब ज्ञान पर्याय पर दोष आता है तो हमें तकलीफ होती है। इसका नाम है अनंतानुबंधी बंध। भगवान आत्मा को पीड़ा होती है, भगवान आत्मा कटता है, घात होता है, अनंत घात होता है। जब जब तुम उसके निर्दोष लक्षण में दोष निकालते हो, जब जब निर्दोष स्वभाव पर आपत्ति करते हो, तब तब तकलीफ होती है। इसका नाम अनंतानुबंधी बंध है। इसलिए कहा है निर्दोष भगवान को निर्दोष देखो। क्या कहा? किसको देखो? किसको? किसको? अपने को, अपने को निर्दोष देखो। हो रहा है, हमें मालूम है विकार हो रहा है, राग हो रहा है। कभी कभी गुरुदेव श्री की सभा में ये बात होती थी, पण राग तो छह ने। गुरुदेव चढ़ जावे ना एकदम मस्ती में, तो ऐसे कोई प्रश्न करे, पण राग तो छह ने। तो गुरुदेव ये कहते बद्दू खबर छे, बद्दू खबर छे, तुम क्या सोचते, हमें नहीं मालूम। अरे राग है, इसीलिए उसे मिटाने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन राग को याद करने से राग नहीं मिटता। भूत का भय, भूत का भय, भूत का भय कहने से भूत का भय नहीं जाता। जाए परमात्मा पर दृष्टि हो तो राग जाता है। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय तीन काल में है नहीं। समझाया? अब तो कठिन नहीं हो रहा कुछ है? अब तो समझ आया। अभी अब कोई ये कहे जिनवाणी में, कोई नए से व्यवहार, नए से कोई नए से हो, कोई ग्रंथ में ये बात आवे, तमें तो रागी छो, देखो पंडित जी, पंडित जी देखो देखो, ऐसे गिलेट मत हो, वो चोर का समाचार है। उसे पुत्र की भांति मत लो, उसे पुत्र की भांति मत लो। और जब निर्दोष गाय की बात आती है तब तुम्हें ऐसा लगता है अरे 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 वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है करके तुम अपने पुत्र को का घात कर रहे हो। इसको सामान्य बात नहीं समझना, ये अनादि की गलती है। और यदि अभी भी हम गुरुदेव को पाकर इतनी सी बात नहीं समझ सके तो हम नहीं समझ सकते हैं कि आप गुरुदेव को पहचान सके हो। पकड़ में आया भैया? अब तो शुद्ध और अशुद्ध समझ में आया ना। मैंने अशुद्ध पर्यायों का भी टेंशन नहीं रहा, क्योंकि वो मेरा नहीं है, उनका कर्ता मैं नहीं हूं। शुद्ध पर्याय की बात तो कल तक हो गई है, आज तो अशुद्ध पर्याय कि पंडित जी उसका तो क्या कहना है आपको, ये बता दिया हमने। बहुत सरल बात है। हेल्थ बढ़ना अपनी पर्याय है। लोग करते नहीं, बॉडी बनाते हैं, क्या कहते हैं, मसल्स बनाते, मसल्स। लड़के ऐसे ऐसे मेहनत कर करके वो उठा उठा के मसल्स बनाते, तो उसे देख करके तो गर्व होता है। लेकिन कीड़ा काट खाए, कीड़ा बिच्छू कोई खा जाए और फिर वो सूझ के ऐसा हो जावे तो फिर कोई नहीं कहता देख देख देख। समझ आएगा? बहुत एग्जाम्पल है।
और सारी दुनिया बिल्कुल जैन दर्शन के हिसाब से चल रही है, पूरी दुनिया, लेकिन मान्यता में खबर नहीं है, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है। देऊं दृष्टांत, देऊं लौकिक दृष्टांत, लोक का दृष्टांत, अजैनों का दृष्टांत, मिथ्या दृष्टियों का दृष्टांत, जो शराब कबाब खाते पीते हैं ना, उनका दृष्टांत। वो ओलंपिक में दौड़ हुई, ओलंपिक समझ गए, दौड़ हुई, और एक व्यक्ति को इनाम मिल गया, गोल्ड मेडल, पता है, कार्ल लुइस उसको मेडल मिल गया, गोल्ड मेडल, और खुश, और वो पूरी रास्ता पैरों दौड़ा था। उसने जीवन के 15 साल दौड़, कोचिंग दौड़, इसमें 15 साल मेहनत की थी। ध्यान रखना, 15 बरस का पुरुषार्थ था, और जिस दिन दौड़ा था उस दिन भी पैरों से दौड़ा था, और सारी दुनिया ने टीवी पर देखा था। लेकिन बाद में जब उसका टेस्ट हुआ, डोप टेस्ट, उस डोपिंग टेस्ट में ये पाया गया कि इसने एक चावल बराबर एक दवाई खाई है, एक चावल, ओनली 1 पीस ऑफ राइस, इतना सा एक चावल की बराबर दवाई खाई है, तो उसका गोल्ड मेडल छीन लिया और 6 साल के लिए निकाल दिया। अब मैं पूछता हूं, वो पैरों से दौड़ा था ना, लेकिन इस दौड़ का कर्ता वो नहीं है। इतनी सी भी निमित्त का आलम्बन तुमने क्यों लिया? तुम्हें अपने पर विश्वास क्यों नहीं था? तुम्हें इतने से भी निमित्त की दरकार क्यों हुई? तुमने एक इतनी सी गोली खा करके दौड़ने की चेष्टा क्यों करी? सारे उसके देश में उसे सर उठाना मुश्किल हो गया। उसको अपने देश में जब एयरपोर्ट पर पहुंचा ने, तो उसे बंद कर दिया गया, और रात को 2 बजे घर भेजा उसे। सारे देशवासियों ने नफरत की उससे। ये दक्षिण अफ्रीका मैच फिक्सिंग वो जीते तो अपनी बाजुओं से थे, दौड़े तो वे खुद ही थे, मेहनत तो सारी करी थी, लेकिन तुमने इतना सा भी एक विकल्प, एक वचन भी तुम्हें क्यों आया है क्यों? इसके लिए उसके देश में पोत दिया उसका चेहरा। तुम जीते हो, मेहनत की है, तुमने पुरुषार्थ किया, सब ठीक है, लेकिन इतने से भी निमित्तों का आलम्बन लेने की तुम्हें जरूरत क्यों पड़ी? अब तो समझ गए हैं? अब मैं कहता हूं, सम्यक दर्शन लेने के लिए, केवल ज्ञान लेने के लिए तुम्हें इस शरीर की अपेक्षा, कर्मों के उपशम की अपेक्षा, क्षयोपशम की अपेक्षा, छाये की अपेक्षा, और बाहर जाओ तो देव शास्त्र गुरु की अपेक्षा उत्पन्न क्यों हो गई? क्या तुम्हारे भगवान आत्मा में कोई कमी है जो तुम्हें निमित्त सापेक्ष होना पड़ा? मेहनत पूरी हो, पुरुषार्थ पूरा है। जैसे उसने 15 साल मेहनत की थी, ऐसे ही तुमने द्रवलिंगी मुनि होकर पूरी मेहनत की थी शरीर की। 28 अंगूर पाले थे और खूब 11 अंग 9 पूर पढ़े थे तुमने। इतना पुरुषार्थ होने पर भी तुम्हें एक पर्याय मात्र की अपेक्षा क्यों रह गई? एक बात पूछूं आपको देखो, पर्याय साधी शांत है कि अनादि अनंत है? साधी शांत, बहुत बढ़िया, शाबाश। पर्याय कैसी है? साधी शांत। कौन सी? केवल ज्ञान की कि सम्यक दर्शन की? सभी ने बद्दू? अच्छा। और भगवान आत्मा त्रिकाली, वो अनादि अनंत है कि क्षणिक है? अब एक और सुनो, कि सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक का जनक सम्यक दर्शन या केवल ज्ञान है कि वो त्रिकाली है? कहां से आती है, किसकी दृष्टि से आती है वो? अब मैं फिर पूछता हूं, सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान तो पराश्रित है, और ध्रुव भगवान स्वाश्रित है। फिर से सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान तो मेरा लक्ष्य करे तो, लेकिन ध्रुव भगवान को किसका लक्ष्य करना है? तो फिर महान कौन है दोनों में से? एक अनादि अनंत है और एक साधी शांत है। बोलो महान कौन है दोनों में से? अब चाहिए सम्यक दर्शन चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए?
तुम्हें इतनी सी भी अपेक्षा, जो मैंने पापियों का दृष्टांत दिया, मांसाहारियों का दृष्टांत दिया, उन्हें द्रगुण पर्याय नहीं पड़े हो, लेकिन वे भी ये जानते हैं कि तुम्हें इतनी सी भी आवश्यकता क्यों पड़ी। तुम तो अनादि अनंत हो ना, अनादि अनंत बड़ा होता है ना। अब पर्याय की बात करते हैं। पर्याय कैसी है? क्षणिक। पर्याय कितने समय की है? एक समय की, बराबर है। क्यों तुम गुस्सेल हो कि नहीं? बहुत गुस्सा आता है तुम, गुस्सेल हो ना? पंडित जी बहुत क्रोधी हूं। कहां क्रोध तो कर ही नहीं रहे तुम, क्रोधी कहां हो? क्रोध कहां कर रहे तुम? नहीं पंडित जी आपको मालूम नहीं है, 6 महीना पहले मैंने भरी थाली उठा के फेंक दी एक दिन, और एक दिन तो हाथ में गिलास था तो वही दे मारा मैंने। पंडित जी 6 महीना पहले, 2 महीना पहले, 1 दिन पहले, 1 साल पहले मैंने इतना क्रोध किया। क्या गजब है, जो क्रोध की पर्याय मर चुकी है उसे तुम जिंदा रखे हो अभी तक। जो 1 साल पहले और 6 महीने पहले व्यतीत हो चुकी है उसका तुम्हें इतना आदर है, उस विभाव का, उस चोर का इतना आदर है। जो अप्रभावी भगवान आत्मा है अभी तक उसका कुछ बिगड़ा नहीं, उसका तुम्हें आदर नहीं है। इसका नाम पर्याय में एकत्व, इसका नाम पर्याय का लक्ष्य, इसका नाम पर्याय में एकत्व बुद्धि। तुम लोग मत समझो ये बात, तुम्हें तो समझ में आ चुकी है, ये तो इन लोगों को समझानी पड़ रही है। इनको तो नए नए शब्द हो जावे, ऐसा लगे क्या हो गया, एकत्व, ध्रुव, लक्ष्य, जी वो कहां ही नहीं, इतना समझ में आता है। नहीं, पर्याय एक समय की है। विकारी भाव कितनी देर का है? एक समय का है। चला गया, वो चला ही गया। एक कहावत सुनी है हिंदी में, आपने भी सुनी होगी हिंदी में, सांप निकल गया और लगी पीटने लगी, सांप सांप। तो सांप चला भी गया। वो कहां था सांप? सांप यहां से निकला, यहां से लाओ डंडा लाओ, वो तो चला भी गया। ऐसे ही विकारी पर्याय थी, वो तो चली भी गई। विकारी पर्याय टालने का क्या उपाय है? कि कोई उपाय ही नहीं है। क्या कह गए हम? विकारी पर्याय टालने का क्या उपाय है? कि कोई उपाय नहीं है। मिथ्या टालने का शू उपाय है? कहीं उपाय नहीं। क्या कह रहे पंडित जी, जरा होश में रहो। सही बात बताऊं, उपाय की जरूरत नहीं है। पर्याय में ऑटोमेटिक अनादि अनंत वो व्यवस्था है कि जो पर्याय उत्पन्न होगी वो नष्ट हो जाएगी आपो आप, तुम्हें करना नहीं है। तुम चाहो कि वो रह जाए तो रहने वाली नहीं है। पर्याय एक समय की होती है, दूसरे समय रहती नहीं है। इसलिए पर्याय में नैसर्गिक वरदान है, वरदान, कि चाहे वो मिथ्यात्वी पर्याय हो, उसे नाश करने की चेष्टा मत करो, उसे नाश करने का उपाय मत करो। तुम तो ध्रुव भगवान में मजा करो बस। समझ आ गया? ध्रुव भगवान, हा, मैं तो ये हूं। वो पर्याय खुद ही नष्ट हो रही है। क्रोध तो खुद ही नष्ट हो, कहां क्रोध होता? कर लेते, गुस्सा कर लेते, नहीं कर पाते? कर लेते कि नहीं? जरा यहां खड़े होकर करना, जरा देखें हम गुस्सा कैसे करते हैं। कर नहीं सकते भाई, नहीं कर सकते। हम तो सही एक बहुत गजब, एक गुरुदेव का उपकार हो। एक कोई माइका लाल की ताकत नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी। क्या कहें भाई। और सुने कैसे विकार को दूर करने का कोई उपाय नहीं है, ये बात नहीं है। विकार को दूर करने के उपाय की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। विकार स्वयं क्षण ध्वंसी है, एक समय रहता है, दूसरे समय रहता ही नहीं। चला गया, मजा करो। अब मैं थोड़ा अभी नहीं समझ में आया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं तो ही समझ में आवे। कभी कभी ऐसा होता होगा, कभी क्या वैसे रोज ही होता होगा, लेकिन कभी कभी का कह रहे हैं। तुम्हारा छोटा भाई है कि नहीं? क्या नाम है तुम्हारा? भाविस? भाविस है? भाविन नाम बड़ी अटपटी। कोई बात नहीं, समझो, समझ लो क्या नाम है, हसमुख भाई। कभी कभी तुम बच्चे पर गुस्सा आया तो पिटाई कर दी, लेकिन अंदर अंदर एक लग रहा है कि बहुत नहीं मारो इसको। और कभी कभी बाद में ऐसा लगता है अपने बेकार में मार दिया, बात तो जरा सी थी, बेकार में अपने गुस्से में ज्यादा मार दिया। ध्यान से सुनना। तो देखो क्रोध आया था ना, वो चला भी गया, वो विवेक आ भी गया।
लेकिन अपनी एक गंदी आदत है कि अपन बच्चे को सॉरी नहीं बोल सकते कि बेटा सॉरी बेटे वो मेरे से थोड़ी गुस्से में था ना, मूड ऑफ था ना, इसलिए मैंने थोड़े को कर दिया, बेटा बुरा नहीं मानना, जैसे इतनी बात है कि अब बस खत्म हो गई बात। इतनी हिम्मत नहीं है, एक पति में इतनी हिम्मत नहीं वो पत्नी को सॉरी बोल सके। सभी की आदत है वो, एक की नहीं हो तो सभी की। लेकिन अभी तो दृष्टांत है, मुझे क्या कहना है, कई बार अंतरंग चेंज हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, हुआ नहीं, ये पर्याय आपो आप फिर गई, फिरानी नहीं पड़ी आपको, ये पर्याय ऑटोमेटिक चेंज हुई अंदर में है। और ऐसे ही प्रत्येक पर्याय आपो आप चेंज होती है, आपको कुछ करना ही नहीं है, पर्याय को बदलने का कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्याय प्रति समय बदल रही है। हम तो इसको वरदान कहते हैं, वरदान, ये वरदान है, पर्याय जीव के लिए वरदान है। यदि ये पर्याय का ऐसा स्वरूप नहीं होता तो कभी मिथ्यात्व नहीं टलता, कभी केवल ज्ञान नहीं होता। अब मैं एक बात कहता हूं, तो जब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो आप निर्दोष हो कि अब सदोष बचे? अब तो दोष चला गया ना, वो तो आपके मन में से मलिनता चली गई ना, वो तो आप निर्दोष हो ना आप। लेकिन हम वही सदोष था, मैंने भूतकाल में 6 महीने पहले गुस्सा किया था, 1 साल पहले गुस्सा किया था, मैं बहुत गुस्सेल हूं, मैं बहुत क्रोधी हूं। ध्यान से सुनना, एक ही एग्जाम्पल में मुझे बहुत कुछ कहना है। पर्याय चली भी गई, तुम्हारी समझ में भी आ गई, लेकिन तुम 6 महीने पुरानी पर्याय से अभी तक अपने को क्रोधी देख रहे हो। एक बात समझ में आ गई, ये द्रव दृष्टि करने का तरीका, और अभी इसमें चढ़ना नहीं हो। जैसे तुम्हें चेंज होता है ना, ऐसे दुनिया के हर व्यक्ति को चेंज होता है। जैसे तुम सॉरी नहीं बोलते ना, सामने वाला भी सॉरी नहीं बोलता, लेकिन एक बात पक्की है कि चेंज आता है। सबको समझ में आ गई ये बात? तो चेंज आता है। अभी ध्यान से सुनना, लेकिन मैं आपसे पूछूं क्यों ये कैसे है? पिता से पूछे पुत्र कैसा है? अरे साहब बहुत गुस्से है। भाई साहब उसका गुस्सा जा चुका है अंदर से, पिताजी का गुस्सा जा चुका है, गया ही नहीं है, उनको एहसास भी हो गया इस बात का, लेकिन मुख से नहीं कहा, तब तक हम उन्हें क्रोधी ही देखते रहते हैं। अभी समझ में नहीं आया, मैं जानता हूं, मैं समझाता हूं, सुनो। देखो मैं आपके घर आया, हसमुख भाई के घर, और हसमुख भाई इतने खुश हुए कि पानी पिलाना भूल गए। हो जाता ना ओवर रिएक्शन, पूछ ही नहीं पा, अरे आओ सब बातें और साहब आप भूल ही गए। अब इनके दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं थी कि पंडित जी आए तो पानी नहीं पिलाना, इनकी कोई बात ही नहीं थी चित्त में। हो जाता है ऐसे बिल्कुल, अपन पूछे नहीं। अब मुझे ये लगा कि देखो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, इतनी मई जून की गर्मी में हमने पानी को नहीं पूछा। अब मैं 20 साल बाद कभी कोई चर्चा हो इनके बारे में, हसमुख भाई के बारे में, 5 साल बाद कोई मिले, अरे हसमुख भाई कहां ही पानी को। अभी देखो इनके होश में ना तो उस दिन थी ये बात और ना आज तक है। कई बार आप लोगों में आपस में बातें होती होंगी ना, अरे हमें तो ख्याल भी नहीं हमने ऐसा बोला, हमें तो ख्याल भी नहीं हमने ऐसा कहा आपको। सॉरी, यदि आपको कोई बात हो तो हमारे बिल्कुल दिल में नहीं है बात, बोलते हो आप? नहीं बोलते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक समय की पर्याय की खबर तक नहीं है हमें, और हम बेफिजूल सर पे राग का भजन लिए घूम रहे हैं, क्रोध का और विकार का भजन लिए घूम रहे हैं बेफिजूल। बोलो, और हमने मान लिया त्रिकाली, और क्षणिक विकार को त्रिकाली मान लिया, त्रिकाली। ये तो पानी को नहीं पूछते, ये तो पानी को नहीं पूछते, ये तो पानी को नहीं पूछते। एक सास बहू की बहुत बुराई करती थी मैंने, क्या बात है, आपकी बहू तो बहुत जोरदार है, इतना अच्छा भोजन बनाती है, इतना अच्छा करती है, इतना तो हमने देखा ही नहीं कभी। बोले पंडित जी आप जानते नहीं, 10 साल पहले आई थी तो पेटी में ताला लगा लिया था मर गए 10 साल पहले। पंडित जी 10 साल पहले इसमें हलवा बनाना नहीं आता था, सीरा बनाना, वो तो हमने ठोक ठोक के सिखाया। चक्कर में मत पड़ो, आनंद संसार रखोगे। सही कह रहा हूं, अनंत संसार रखने की बातें हैं सारी सारी। ये दृष्टांत भले इसी देता हूं, लेकिन इससे बहुत मर्म है इनमें।
एक पर्याय का कर्ता कोई भी नहीं है। तुम्हारा चरणानुयोग भ्रष्ट हो रहा है, यदि पर्याय का कर्ता मानोगे तो अनंतानुबंधी हो रहा है, तो छोटा मोटा पाप नहीं समझना इसमें। अरे रे प्रभु, अंदर में चेंज आ भी जाता है, खबर पड़ती नहीं है। इस समय मुझे एक चीज बहुत अच्छी याद आ रही, महापुराण 24 पुराण, हरि भाई जी ने लिखा ना, अभी बहुत पढ़ने जैसा है। उसमें पारसनाथ भगवान की एक कथा आती है, इतनी जोरदार। मुनिराज विराजे हैं और अब उपसर्ग का वर्णन आने वाला, उपसर्ग का। इसके पहले ब्रैकेट में उन्होंने ये बात लिखी, ब्रैकेट में, पाठ को सावधान। अभी मुनिराज पारसनाथ पर कमठ का जीव उपसर्ग करेगा, परंतु तुम कमठ के जीव को देखकर द्वेष नहीं करना। कारण नंबर 1 कि जिन पर उपसर्ग हो रहा है वे वो द्वेष नहीं कर रहे हैं, तो तुम पर तो उपसर्ग नहीं कर रहा ना, तुम पे तो नहीं कर रहा ना। अपन कैसे पढ़ते, मानो कैसे पढ़ते, अरे बेचारे भगवान, अरे बेचारे मुनि महाराज, अरे 7 दिन तक, अरे रे, अरे रे, ओ कमठ का जीव, हाय हाय दुष्ट, हाय हाय दुष्ट, हाय हाय। इसलिए उन्होंने इस लाइन लिखी, लाइन, ये पाठ को तुम द्वेष नहीं करना, क्योंकि जिन पर उपसर्ग हो रहा वे ही नहीं कर रहे, तो तुम क्यों करते हो। और दूसरा पॉइंट, दूसरी बात यह है कि यही जीव उपसर्ग करने के बाद केवल ज्ञान होने पर भगवान के समोसरण में सम्यक दर्शन लेगा, ये इन्हीं भगवान का लघुनंदन बनेगा, इन्हीं का मोक्ष में जाएगा। इसलिए भावी सिद्ध परमात्मा से द्वेष नहीं करना। कितनी क्या क्या कह रहे बोलो। हम तो जब भी पढ़े, हाय हाय अंजना की सांस, चक्कर में मत रहो। दुनिया में कोई बुरा नहीं है, वो कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, याद रखना। दुनिया में कुछ बुरा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। हमें बहुत आती नहीं ये बातें, पंडित जी हम बहुत दुखी हैं, संसार में बहुत दुखी हैं। तो मैंने कल कहा था आपको, ये तो महाभाग की बात है कि तुम्हें समझ में आ गई कि तुम दुखी हो। हैं? जो भगवान डरते हो जिस, और तुम्हें समझ में आ गई, ये क्या कम बात है बोलो। अभी तक अनादि से समझ में ही नहीं आया कि हम दुखी हैं, हमें तो ये लगता है मजा है। मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, दुखी हो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। 4 गति में जीव दुखी है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो इस बात का है कि फिर भी तुम वहां से विरक्त क्यों नहीं होते हो। दुख तो इस बात का है, हैं? तुम शराब पीते हो और फिर गटर में गिर पड़ते हो, दुख इस बात का नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है कि शराब के नशे में तुम गटर में गिर पड़ते हो और कुत्ता तुम्हें पवित्र करता रहता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है हमें। आश्चर्य इस बात का है कि फिर भी तुम फिर क्यों पी लेते हो। अब यहां लगाओ, यहां हमें तुम्हारी 4 गति देखकर आश्चर्य नहीं है, हमें 4 गति का तुम्हारा राग द्वेष दुख कर्म देखकर दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य इस बात का है कि तुम्हारा हाजरा हजूर विद्यमान भगवान तुम्हें दिखाते हैं, तुम उधर देखते क्यों नहीं हो। सम्यक दर्शन की कमी का हमें आश्चर्य नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन जिसके बल पर होता है, ऐसे ध्रुव भगवान आत्मा का भेदन क्यों नहीं करते। अब क्या कठिन है इसमें, कौन सी पर्याय का टेंशन रहा, शुद्ध का कि अशुद्ध का। बोलो बोलो, चलो अच्छा हुआ, पर्याय का भाग खत्म। द्रव्य मजा में है, गुण मजा में है, पर्याय का टेंशन हो रहा नहीं। अब क्या करना है? असल में दिक्कत क्या होगी मैं बताऊं, मैं 1 महीने बाद चला जाऊंगा, पर ये जब विनय वगैरह जब घर में ऐसी बातें करेंगे कि मैं तो गायक हूं, मैं तो भगवान हूं। हाँ, राग तो इतना है, कपड़ा तो ऐसे पहन रहे, खा पी तो ऐसे रहे, और अब यदि इसने कह दिया कि वो तो भिन्न है, सुचंडी थी गया, मर गए। लेकिन सच्ची बात है, जिस गुणस्थान में खड़ा है वहां कपड़े नहीं होंगे, जिस गुणस्थान में वहां भोजन नहीं होगा। तुम्हें तो ऐसा लगता है सम्यक दृष्टि ऐसे भोजन करता होगा, और यदि उसने कह दिया कि 1 रसगुल्ला अच्छा लगा, जरा 1 और लाना, ये क्या दृष्टि, मर गए। अच्छी आदत है,
अरे किस गुणस्थान में कितना राग होता है कि नहीं होता है? और आज कोई ध्रुव भगवान सीख गया और भिन्न कहना सीख गया तो सही है कि गलत है? वो सही है, लेकिन ऐसी पुष्टि करने वाले नहीं मिलेंगे बेटा, मुझे मालूम नहीं मिलेंगे, पता है मुझे। लोग तो सम्यक दर्शन छीन सकते हैं कि नहीं ये सम्यक दर्शन नहीं, ये सम्यक दर्शन देने वाला कोई नहीं मिलेगा। देख लेना आप, छीनने वाले तो बहुत मिलेंगे आपको। ऐसे नहीं मानते, ऐसा नहीं जानते, क्या सम्यक दृष्टि है। लेकिन मैं कहता हूं सम्यक दृष्टि प्रवचन कर सके ताकत जरूरी है। कोई तुम्हारे ध्रुव गुण पर्याय की जितनी व्याख्या मैं करता हूं इतने ये सब करें, कोई जरूरी है? सम्यक दर्शन नहीं ले सकता, शेर सम्यक दर्शन नहीं ले सकता, शिवभूति सम्यक दर्शन नहीं ले सकते। लेकिन पता नहीं हमें कितना ओवर वाइज हो गए हैं, हम ज्यादा ही समझदार हो गए हैं। बात एकदम सरल है, अब तो कठिन नहीं हो रही ना। अभी इसी में एक चर्चा और लेते हैं इसमें थोड़ी सी। क्रमबद्ध पर्याय का नाम सुना हुआ, क्रमबद्ध पर्याय, ठीक है ना? समझा दें, बहुत सरल, बहुत ही सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। मैं पूरी एक बुक है ना, बुक वो आप पढ़ते रहे ना, मैं आपको 2-5 कितने मिनट है अभी, 7-8 मिनट 10 मिनट है, 7-8 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। बहुत ही सरल बात है एकदम। क्रमबद्ध पर्याय किसी की बपोती नहीं है, वस्तु का स्वभाव है। क्या कहा? नेचुरल यूनिवर्सल ट्रूथ, प्राकृतिक सत्य का नाम क्रमबद्ध पर्याय। इसका अर्थ समझो, क्रमबद्ध, क्रमिक, क्रमबद्ध माने क्रमिक, और पर्याय माने अवस्था, हालत, दशा। जो अवस्था है, हालत है, दशा है, वो क्रमिक है। समझ आए? बहुत सरल है। देखो, एक बीज हमने जमीन में डाला, प्राकृतिक सत्य का दृष्टांत है, बीज जमीन में डाला। अब देखो, पहले नंबर अंकुर फूटेगा, लाख मेहनत करने पर भी 5वें नंबर का फल नहीं आएगा। क्रम है ना, क्रम, तो उसका विकास, पर्याय, अवस्था, हालत, वो क्रम है ना। पहले अंकुर फूटेगा, डालियां निकलेंगी, पत्ते निकलेंगे, फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, तो क्रम है ना। आप ये बताओ, कभी आपने ऐसा देखा कि एक दिन हमने साहब इतनी मेहनत करी, साइंस, पूरा साइंस से झोंक दिया, पूरा साइंस, और साहब हमने बीज डाला और दूसरे दिन आम, और फिर तीसरे दिन उसमें से डालियां निकली? हुआ हो तो बता देना। क्रम है, इसके नाम क्रम है ना। सूरज निकलता है, उसे क्रम है, एक क्रम है। देखो, क्रम है, देखो। ऐसा तो नहीं है कि नहीं, कभी कभी मनचाहा हो जाता है, मनचाहा, कभी तो वो एकदम सिर पे आ जाता है, और फिर उसे समझ में आती है मैं आगे चला गया तो पीछे चला जाता है। फिर लोगों को क्रमबद्ध के नाम पे इतनी तकलीफ है, समझ लेना सभी लोग। मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझा रहा हूं आपको। ये किसी के घर की चीज नहीं है, ये गुरुदेव के घर की भी नहीं है, और डॉक्टर साहब के घर की भी नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है। खिचड़ी बनानी हो, चावल बनाना हो, तो उसका एक क्रम है, वो है ना, क्रम। अब तो कोई समस्या ही नहीं। बालक का जन्म हुआ है तो क्रमे क्रमे, ऐसा कभी नहीं होगा 16 का हो गया, फिर 15 का हो जाए, फिर 18 का हो गया, फिर 25 का हो गया, फिर एक साल, ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरा एक एक वस्तु का परिणमन में क्रम है। पकड़ में आ रही कोई बात? अब तो क्रमबद्ध व्यवस्था पूरी समझा दी हमने, समझाई भी, अब बचा क्या है? ऐसे ही भाई साहब, जैसे बीज डालकर आप निश्चिंत हो गए, निश्चिंत, कुछ नहीं करना हमें उसमें, अब तो अपने आप फल आने वाले हैं। ऐसे ही एक बार ध्यायक भगवान की स्वीकृति करने के बाद क्रमबद्ध का निर्णय हो गया, और क्रमबद्ध का सच्चा निर्णय होने के बाद केवल ज्ञान कब आएगा, गुणस्थान कब चढ़ेंगे, मुनि दशा कब आएगी, इसकी चिंता नहीं रहना। इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय का रिजल्ट, क्रमबद्ध पर्याय जानने का फल। यदि किसी को अभी भी ये चिंता रहती हो कि जल्दी करूं, कब आएगा, कब नहीं होगा, ऐसे ही मर गए तो क्या होगा, ऐसे ही मर गए तो क्या होगा, तो उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय नहीं जानी। बीज डालने के बाद निश्चिंत है ना, बालक का जन्म हुआ तो निश्चिंत है ना, अब बड़ा हो गए, होगा, निश्चिंत है कि नहीं?
ऐसे अपनी पर्यायों के प्रति निश्चिंतता आ गई। सब राग क्यों हो रहा है? अरे फिर तुमने पर्याय की चिंता करी। क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध, राग जाएगा, टाइम से जाएगा। कपड़े का राग जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करो, जाएगा। मैं आपको नहीं कहता हूं, मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूं। मैंने भी कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाया ना, तो मुझे ऐसा लगता था, हे भगवान, कुर्ता पजामा नहीं पहन सकता मैं। कुर्ता पजामा कैसे पहनूंगा, ये इतनी शर्म। और जब समय आया तो कुर्ता पजामा भी नहीं रहे। और ऐसे ही अब अपने आप ये भी नहीं रहेंगे। क्योंकि सब क्रमबद्ध है। तुम समय से पहले मत सोचो। समय से पहले टप लगती चीज। कक्षा 5 के विद्यार्थी को डॉक्टर बनने की ललक हो सकती है, लेकिन एमबीबीएस की बुक लाके दिखाओगे तो पागल हो जाएगा कि अरे मर गए, इतनी इंग्लिश, इतनी मोटी बुक, इंग्लिश का पेपर मैं नहीं याद कर सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। लेकिन वही बालक क्रमे क्रमे पढ़ते एक दिन टॉप लेवल का इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, टॉप लेवल का डॉक्टर बनता है। ऐसे ही हम टॉप लेवल के भगवान एक दिन बनेंगे। है ना, क्रमबद्ध पर्याय जाने का फल है। जिन लोगों को ऐसी आकुलता है, साहब ये राग क्यों है, तो तुम समझे नहीं, त्रिगुण पर्याय नहीं समझे अभी कि साहब इतना जानते तो फिर स्त्री के प्रति राग क्यों आता है, आकर्षण क्यों आता है। तुम नहीं समझते, अभी त्रिगुण पर्याय नहीं समझते, किस गुणस्थान में कितना राग रहता है। इसलिए मैं कह देता हूं 96,000 रानियों के प्रति रहने वाला राग भी सम्यक दर्शन का बाधक नहीं है, और केवल ज्ञान में किंचित कमी आने वाली नहीं है। ऐसा नहीं समझना केवल ज्ञान डिले हो जाएगा, ऐसी बात। और सब आने वाला है, बिल्कुल चिंता नहीं करना। ये परद्रव्य, स्त्री पुत्र संयोग और अंतर में रहने वाली अशुद्धि, ये तीनों मेरे केवल ज्ञान को डिले नहीं करते हैं, लेकिन डिले देखने वालों को डिले होती है। क्या कहा? डिले देखने वालों को डिले होती है। डिले तो समझते हैं, डिले माने देर, विलंब, है ना। अब देखो तुम अब करना क्या है बोलो, कि हम कुछ नहीं करें तो स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे। तुम स्वच्छंदता का भूत उतार के आओ पहले। सही बात सुननी है आपको, सही बात, और इससे बढ़िया उपकारी चर्चा हो नहीं सकती। और किसी को जरा भी लगता हो कि पंडित जी आपकी चर्चा से ये तकलीफ हो सकती है, तो आप केवल मुझे एक लाइन में लिख करके यहां भेज देना कि आगम में ये तकलीफ आएगी, इसमें ये आएगी, लड़के ऐसे बिगड़ जाएंगे, आप लिख के भेज देना। उसका जवाब मैं इसी में से दूंगा आपको। मुझे तो बिल्कुल भी शंका नहीं हो, शंका ही नहीं है। क्या कह रहे? हाँ, क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गई? आएगी नहीं आई? इतनी बात है, हैं? अरे रे, चर्चाएं तो बहुत ख्याल आती हैं, एक एक बात ऐसी पर्याय के नाम पर। अरे रे, आपकी ड्यूटी क्या बची कि पर्याय में राग हो तो भले हो। अभी गुरुदेव की चर्चा से ले रहा हूं मैं, 110 कलश के अनुसार ज्ञानियों को राग रहता है, अणुव्रत का राग होता है, होने पर भी उसका कर्तव्य नहीं देखते, उसका एकत्व नहीं देखते, उसमें अहम नहीं करते। तो तुम मत करना, उसमें क्या बात है। आए तो मुस्कुराना, कल एक प्रश्न आया था, तो मायाचारी नहीं हो जाएगी। मायाचारी इसको नहीं कहते हैं, व्याय की दृष्टि ना हो और पर्याय का कर्तव्य बैठा हो और फिर बोले हम तो अकर्ता हैं, ये मायाचारी है। पर्याय में कर्तापना हो और फिर कहे हम तो अकर्ता हैं, ये मायाचारी है। लेकिन अकर्ता ज्ञाय भगवान को देखने के बाद राग रहता है, कसाय रहती है, लेकिन मायाचारी नहीं रहती। बराबर समझाया? लेकिन मैं फिर भी जाते जाते आपको एक बात और कहता हूं, जिन्हें अभी भी स्वच्छंदता का भय हो, मैं उनसे ये बात पूछता हूं। आप बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, एक बार बताओ, जब डॉक्टर ने ये कहा कि आप 100 ग्राम वजन उठाने के लायक नहीं हैं, आप वजन मत उठाना, वजन नहीं उठा सकते आप 100 ग्राम। अच्छा, तो मैं नहीं उठा सकता, तो मैं चाहे जितना उठाऊं, ये प्रश्न आएगा आपको। क्या कहा प्रश्न फिर से? आपको टाइफाइड हो गया, कमजोरी है कि डॉक्टर ने कहा आप पानी का वजन मत उठाना, 100 ग्राम वजन भी मत उठा लेना, तुम में वजन उठाने की ताकत नहीं है, तुम वजन नहीं उठा सकते।
लौट के क्या जवाब दोगे भैया? विनय, तो ठीक है 100 ग्राम का मना किया है, अब तुम्हें स्वच्छंद दो, चाहे जितना उठा। ऐसा कोई मूर्ख दुनिया में नहीं है। ऐसे हमने जब कहा कि जीव एक भी पर्याय का करता नहीं है, क्रोध का करता नहीं है, तो पंडित जी जी बढ़िया बताया, अब मैं खूब क्रोध करूं। अच्छा, राग का करता तो जीव है ही नहीं, भगवान आत्मा तो राग का करता है ही नहीं, तो खूब करूं। कैसी मूर्ख ऐसी बातें करते हो, है ना? मूर्खता ही है ना ये। इसलिए अब सारे स्वच्छंदता का भय मिट गया इसमें से। इसलिए मैंने आखिरी में जाते जाते बास आउट कर दिया इसको। दिमाग में बिल्कुल टेंशन नहीं पालना, होगा होगा, राग होगा, विकल्प होंगे, कसाय होगी, सब होगा अभी, लेकिन अब हम मस्त रहेंगे। ओम नमः शिवाय। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराय बासा हो बानु के समाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। सट द्रव्य को बताया, स्यादाद को जताया, भव फंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ ये द्वादशांग वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाल पग में, ठाड़े है मोक्ष मग में, तकरार मोश ठाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ ये द्वादशांग वाणी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन शाता, नहीं जग में तेरी शानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ ये द्वादशांग वाणी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक न हो, सदा देत हो